हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग ट्रेडर फैमिली। निफ्टी आज 117 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी 384 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है। कल का हम एनालिसिस देख लेते हैं। जो हमने कल एनालिसिस किया था उसको देख लेते हैं कैसा वर्क किया है। ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी कल। हमने कल वेट किया था इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का, लेकिन कल ब्रेकआउट नहीं दिया था और आज इसने ब्रेकआउट दिया है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को फुली रिस्पेक्ट किया है। जो हमारा कल का डिमांड जोन था, डिमांड जोन से पहले ही प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया है। उसके बाद ये होल्ड करके यहाँ से ब्रेकआउट दिया और होल्ड करके जो होल्ड करने के बाद जो भी ब्रेकआउट होते हैं पावरफुल ब्रेकआउट होते हैं। ये पावरफुल ब्रेकआउट क्यों था? क्योंकि यहाँ मैनी टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, फिर ये रेजिस्टेंस लिया 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया, 5 टाइम और 6 टाइम। क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस रेजिस्टेंस लेता है किसी ट्रेंड लाइन से, उतनी पावरफुल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद क्या है, प्राइस यहाँ से यह है और यहाँ प्राइस ने होल्ड किया है, होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद हमने यहाँ ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हमने एंट्री बनाई है, उसके लो का स्टॉप लॉस 3:1 टारगेट हमने रेजिस्टेंस 1 से पहले ही टारगेट ले लिया है इसका। उसके बाद रेजिस्टेंस 1, क्योंकि मार्केट जो है ट्रेंडिंग था, रेजिस्टेंस 1 को उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन रेजिस्टेंस 1 से ही सपोर्ट लिया है। प्राइस ने सपोर्ट लिया है रेजिस्टेंस 1 से, क्योंकि प्राइस लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। रेजिस्टेंस नहीं लिया वहाँ से, लेकिन उसी रेजिस्टेंस से सपोर्ट लिया है। और जो रेजिस्टेंस 2 है वहाँ से रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे प्राइस ने क्लोज दे दिया है। यहाँ क्या है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, डबल बॉटम। यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते थे, डबल बॉटम इसको क्रॉस करने पे। यहाँ प्राइस ने, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन भी थी और जो सपोर्ट 1 भी था, सपोर्ट 1 से प्राइस मॉर्निंग वोलेटाइल थी फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में जो हमारा सपोर्ट 1 था, सपोर्ट 1 से ही प्राइस ने सपोर्ट लेकर तब ब्रेकआउट दिया है। ये देखो, ये यहाँ से ये सपोर्ट लिया है ना, सपोर्ट 1 से यहाँ सपोर्ट लेकर तब ब्रेकआउट दिया है। ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में हमने कल बात की थी कि यहाँ प्राइस ट्रेंड लाइन बना रहा है, इसमें भी ट्रेंड लाइन बन रही थी। बैंक निफ्टी भी मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद क्या, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट था उसके नीचे प्राइस ने ओपन दिया था। उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट था वहीं से प्राइस ने ये सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है और ट्रेंड ब्रेकआउट के लिए हम कल वेट कर रहे थे। कल अगर ब्रेकआउट होता तो कल भी पावरफुल ब्रेकआउट होता। मिनिमम 3 टाइम टेस्ट होनी चाहिए ट्रेंड लाइन। 3 टाइम टेस्ट के बाद और जितनी ज़्यादा टेस्टेड हो उतने ठीक है, उतने पावरफुल ब्रेकआउट होता है। लेकिन मिनिमम वैलिड ट्रेंड लाइन होने के लिए 3 टाइम टेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद फिर ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ भी ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ का छोटा सा एसएल रख के। प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट था, यहीं से प्राइस सपोर्ट लेके वो ब्रेकआउट किया है ट्रेंड लाइन को। उसके बाद फुल्ली अपसाइड गया है। 10-15 तक बैंक निफ्टी फुल्ली बुलिश रहा है। उसके बाद ये साइडवेज चला गया है। प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके आया था, इसलिए रेजिस्टेंस को उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया बिल्कुल भी और प्राइस ऊपर चला गया है। और फिर यहाँ लेकिन उसके पास से सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस 1 के पास नियर से सपोर्ट लिया है और फिर ये रेजिस्टेंस 2 के पास फिर ने रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस 2 के पास फिर होल्ड किया है प्राइस। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, इसलिए मॉर्निंग में पूरा ट्रेंडिंग था प्राइस। उसके बाद सेकंड हाफ में तो पूरा साइडवेज ही रहा है। कल निफ्टी एक्सपायरी है, पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं जो निकल कर आ रहे हैं। निफ्टी का रेजिस्टेंस 1 है 22,550, रेजिस्टेंस 2 है 22,625 और रेजिस्टेंस 3 है 22,700। ये तीनों रेजिस्टेंस है निफ्टी के एक्सपायरी के लिए। और जो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं, सपोर्ट 1 है 22,400 और सपोर्ट 2 है 22,300, सपोर्ट 3 है 22,225। निफ्टी में 2 आवर्स का इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन बन रहा है। 2 आवर्स का इसकी रेंज है 22,225 से 22,298 तक। 2 आवर्स का डिमांड जोन इसकी रेंज है। निफ्टी का सेकंड हाफ आज फुल्ली बुलिश रहा है और कल चांसेस हैं कि फर्स्ट हाफ बुलिश रह सकता है कल का भी। यदि ग्लोबल सेंटीमेंट सब ठीक रहा तो कल फर्स्ट हाफ बुलिश रह सकता है। निफ्टी ने साइकोलॉजिकल लेवल 22,500 के नियर क्लोज दिया है। कल को ट्रेडिंग के टाइम इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट भी है। यदि प्राइस फॉल होता है, यदि प्राइस फॉल होकर आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके जा सकता है, यहाँ से लेकर सपोर्ट या यहाँ
प्रीवियस सपोर्ट ना और रेजिस्टेंस यहाँ से भी ले सकता है। यदि प्राइस कल फ्लैट, यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो और यदि प्राइस फॉल हो के यहाँ तक आ रहा है, डिमांड जोन में आ रहा है, तो यहाँ यदि बुलिश सिंगल बने, तो यहाँ से लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। और कल एक्सपायरी है, प्रीमियम फास्ट डीके होते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी एक्सपायरी डे बुलिश रहने के चांसेस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो सेकंड हाफ का मूवमेंट रहता है वो नेक्स्ट डे मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो स्टार्टिंग फर्स्ट आवर का मूवमेंट था वो तो फुल्ली बुलिश था। इसके बाद क्या है, मार्केट साइडवेज रहा है, कंसोलिडेट करा है पूरे दिन मार्केट ने। उसके बाद क्योंकि इसका एक्सपायरी था आज बैंक निफ्टी का, तो प्रीमियम डीके का सेलर ने फ़ायदा उठाया पूरा। कल के लिए जो लेवल निकल कर आ रहे हैं थर्सडे के लिए वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के थर्सडे के लिए लेवल, इसका जो रेजिस्टेंस बना है 48,185, रेजिस्टेंस 2 है 48,390 और रेजिस्टेंस 3 है 48,625। इसका सपोर्ट जो है, सपोर्ट 1 है 47,737 और सपोर्ट 2 है 47,499, सपोर्ट 3 है 47,246। ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी के। और यहाँ एक डिमांड जोन बना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में डिमांड जोन बना है, इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन है 1 आवर का 47,448 से 47,680 तक। ये 1 आवर का डिमांड जोन है, ये 1 आवर का डिमांड जोन है जो बैंक निफ्टी में बना है। यदि प्राइस कल फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो जाए और मार्केट यदि इस जोन में आता है, 1 आवर के डिमांड जोन में आता है, यहाँ से बुलिश कैंडल बनाए, यहाँ से बुलिश इंगल्फ बना दे, यदि यहाँ से बुलिश सिंगल बनाए, इंगल्फ क्लोजिंग के ऊपर एंट्री और ब्लो स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 2:1 रख लेंगे इसका। यदि प्राइस यहाँ से जा रहा है, और यहाँ 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ इनसाइड कैंडल बने, ये छोटी वाली कैंडल इनसाइड कैंडल, क्योंकि इसका जो हाई और लो है वो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही रहना चाहिए। इसके हाई पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस और उसका टारगेट। तो और एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।